प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक यतीम बच्ची का दर्दनाक वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। ये वाकया भारत के एक छोटे से गांव में पेश आया, जहां इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी और के साथ हो। दोस्तों, आखिर मौलवी साहब ने इस बच्ची के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। ये बहुत ही सबका आमोज वाकया है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसे आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इस दर्दनाक हकीकत से आगाह हो सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आइए इस वाकये को शुरू करते हैं। गांव में एक बेवा औरत रहा करती थी। उसके 12 साल की एक बच्ची थी। वह बेवा औरत लोगों के घरों में बर्तन मांज कर अपना और अपनी बेटी का पेट बड़ी मुश्किल से पाल रही थी। वह बेवा औरत बहुत नेक थी। उसने कुरान पाक की तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन वह अपनी बेटी को कुरान पाक पढ़ाना चाहती थी। शौहर की वफात के बाद वह अपनी बेटी को स्कूल की तालीम तो नहीं दे सकती थी, मगर वह कुरान की तालीम देने के लिए उसे मस्जिद के मौलवी के पास लेकर गई और कहने लगी, मौलवी साहब, मेरी बेटी को कुरान पाक पढ़ाएं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी कुरान पाक की हाफिजा बने, जिससे मेरी दुनिया और आखिरत दोनों सुधर जाएं। मौलवी साहब के पास वह बेवा औरत अपनी बच्ची को छोड़कर खुद लोगों के घरों में काम करने के लिए चली गई। शाम को जब घर वापस आई तो देखा कि उसकी बेटी घर वापस आ चुकी थी। बेवा औरत बहुत ज्यादा थकी हुई थी। उसने अपनी बेटी से ज्यादा बातचीत नहीं की। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मैं बहुत थक चुकी हूं। काफी दिन इसी तरह गुजर गए। सुबह हुई तो उसने अपनी बेटी से कहा, जल्दी उठो और कुरान पाक पढ़ने के लिए मस्जिद चली जाओ, ताकि तुम लेट ना हो जाओ और मौलवी साहब तुम्हें मारे ना। यह सुनकर बच्ची जिद करने लगी, अम्मा मुझे नहीं पढ़ना, मैं मस्जिद नहीं जाना चाहती। यह सुनकर उसकी मां को गुस्सा आया। उसने कहा, क्यों नहीं पढ़ना? तेरी खातिर मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, मगर फिर भी तुझे स्कूल की तालीम नहीं दे सकती। अगर मुफ्त में मौलवी साहब तुझे कुरान पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ना चाहती? बच्ची रोते हुए कहने लगी, अम्मा मैं तेरे साथ लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांज लिया करूंगी, मगर मुझे मस्जिद में मौलवी साहब के पास नहीं जाना। उसकी मां ने गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, मैं तुझे हाफिजे कुरान बनाना चाहती हूँ। तुझे आसमान पर चमकता हुआ देखना चाहती हूँ और तू जमीन के ख्वाब देख रही है। खबरदार, आज के बाद अगर ऐसी बात अपने मुंह से निकाली। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती मस्जिद में छोड़ने के लिए चलना शुरू कर दिया। वह बेवा औरत अपनी बेटी को लेकर तेज तेज कदमों से मस्जिद की तरफ जा रही थी और साथ में उसे डांट रही थी, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिया करो। खबरदार, अगर मैंने मौलवी साहब के मुंह से तुम्हारी कोई शिकायत सुनी। मेरी ख्वाहिश है कि तुम हाफिज कुरान बनो, और तू है कि तुझे अपनी मां की ख्वाहिश का जरा भी एहसास नहीं। मस्जिद का दरवाजा भी आ गया। बेटी ने मां का हाथ छुड़वाना चाहा। मां मुझे नहीं पढ़ना, मौलवी साहब अच्छे इंसान नहीं है। मगर उसकी मां अपनी बेटी की बात को जरा भी गौर से नहीं सुन रही थी, न ही उसकी बात को समझने की कोशिश कर रही थी। वह यही समझ रही थी कि बच्ची न पढ़ने की वजह से बहाने बना रही है। उसकी मां उसका हाथ खींचते हुए मस्जिद के अंदर ले गई। गांव में एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी, जहां गांव का मौलवी बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए आया करता था। मौलवी साहब उस यतीम बच्ची को रोते हुए देखकर बुरी तरह घूरने लगे। वह बच्ची मौलवी की आंखें देखकर डर गई, सहम गई। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसकी मां ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब आप मेरी बेटी को समझाए कि कुरान पढ़ना इंसान के लिए कितना जरूरी है। मैं तो इसकी रोज की जिद से तंग आ चुकी हूं। मौलवी साहब ने एक नज़र उस बच्ची पर डाली, फिर उसकी मां पर, और कहने लगे, मैं आज बच्चों को कुरान पढ़ाने के बाद इसे 1 घंटा मस्जिद में रखूंगा और इसे समझाऊंगा कि कुरान पढ़ने की कितनी अहमियत है। यह सुनकर उस बच्ची का रंग उड़ गया। उसकी मां ने अपनी बेटी का हाथ मौलवी साहब के हाथ में दिया और खुद मस्जिद से बाहर निकल गई। वह बेवा औरत लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजा करती थी। उसके बाद वह यतीम बच्ची गुमसुम रहने लगी, जरा सी आहट पर डर जाती। वह अपनी मां के साथ सोया करती थी और अक्सर नींद में बोलती, मौलवी साहब मुझे छोड़ दें,
मेरे साथ ऐसा मत करें। उसकी माँ यही समझ रही थी कि मौलवी साहब इसे डांटते हैं, इसलिए यह डरती है। लेकिन उसे क्या पता कि किस्सा तो कुछ और ही था। जब भी वह अपनी बच्ची को मस्जिद से घर आते देखती, वह हमेशा डरी सहमी रहती और खामोश रहती। उसका चेहरा जर्द पड़ा रहता, मगर उसकी माँ ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मेरी बेटी इतनी खौफजदा क्यों रहती है। ये खुशी से कुरान पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाती। शायद उसकी माँ गांव की सादी औरतों की तरह थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसकी बेटी आखिर मस्जिद में न जाने की वजह क्या थी। मौलवी साहब की नीयत खराब थी। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बेटी मस्जिद से वापस न आए। उसकी माँ यही समझ रही थी कि शायद मौलवी साहब उसे समझा रहे होंगे कि कुरान पढ़ना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए देर हो गई। अब वह बच्ची हमेशा मस्जिद से देर से आती और जब घर आती तो कमरे में चली जाती और रोना शुरू कर देती। उसकी माँ इसलिए उससे कुछ नहीं पूछती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मौलवी साहब इसे डांटते होंगे, इसलिए ये रो रही है। उल्टा उसकी माँ परेशान हो जाती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरी बेटी के दिल में कुरान पढ़ने का शौक पैदा कर दे। लेकिन आज तो 2 घंटे हो चुके थे, अभी तक मस्जिद से वापस नहीं आई थी। उसने सोचा, मैं खुद जाकर देखती हूं कि आखिर मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची, एक आदमी दरवाजा बंद कर रहा था। उस शख्स ने उसे देखा तो उसने उसे पूछा, मेरी बेटी घर वापस क्यों नहीं आई। उस शख्स का रंग उड़ा हुआ था। वह कहने लगा, आपकी बेटी मेरे सामने ही गई थी, अभी तक वह घर क्यों नहीं पहुंची। यह सुनकर उसकी मां का दिल कांप कर रह गया। आखिर मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। उस शख्स से कहने लगी, नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमेशा मौलवी साहब मेरी बेटी को देर तक समझाते रहते हैं ताकि उसके दिल में कुरान पढ़ने का शौक पैदा हो। तुम मस्जिद में जाकर अंदर देखो, मौलवी साहब से पूछो कि मेरी बेटी कहाँ है। उस शख्स के चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थीं। बार बार अपने चेहरे से पसीना साफ कर रहा था। उसने कहा, देखो मस्जिद में कोई नहीं है। तुम ऐसा करो कि मौलवी साहब के घर चली जाओ और वहां जाकर उनसे पूछ लो। वह बेवा औरत अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वह मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब की बीवी ने दरवाजा खोला और कहा, मौलवी साहब तो अभी तक घर नहीं लौटे, वह हमेशा लेट ही आते हैं। मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने के बाद वह गांव के सरदार के बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। यह सुनकर उस औरत का दिल जैसे धड़कना ही बंद हो गया। वह बहुत ज्यादा परेशान थी। उस बेवा माँ ने सोचा, मैं एक बार घर जाकर देख लेती हूँ, शायद मेरी बच्ची घर पर ही आ गई हो। उसने घर जाकर देखा तो घर पर कोई नहीं था। इसी तरह रात का 1 बज गया, मगर उसकी बेटी कहीं नहीं मिल रही थी। माँ हर घर का दरवाजा खटखटाती और पूछती। गांव वाले भी इस बात पर परेशान थे, क्योंकि इससे पहले ऐसा मामला गांव की किसी भी लड़की के साथ नहीं आया था। आखिर वह औरत गांव के चौक में बैठकर जार जार रोने लगी, मेरी बच्ची कहाँ चली गई। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने में ही गांव के बाहर से 2 आदमी गांव में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने उस बेवा औरत को बताया, अरे फहमीदा बहन, तुम्हारी बच्ची को हमने गांव के बाहर खेतों में पड़ा हुआ देखा है। हम तो इस वजह से नहीं उठाकर लाए कि कहीं हम पर ही इल्जाम ना जाए। एंड ये सुनने की देर थी कि वह मां रोते हुए गांव के खेतों की तरफ भागी। आगे का मंजर देखकर उसकी चीखें निकल गईं। उसकी बेटी जूड़ी हालत में खेतों में पड़ी थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मां तड़पक कर आगे बढ़ी और अपनी बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। वह बच्ची से कहने लगी, मेरी बच्ची, तेरे साथ ये किसने किया, तेरी ये हालत किसने की। वह बच्ची बहुत ही मुश्किल से बोल पाई, मौलवी साहब ने मेरे साथ। इसके बाद उस लड़की ने दम तोड़ दिया। मां अपनी बच्ची को गले लगाकर रोने लगी। गांव वाले मुश्किल से उस औरत को और उसकी बच्ची की लाश को उठाकर उसके घर ले गए। उसके रोने की आवाज इतनी बुलंद थी कि पास पड़ोस के मर्द और औरतें सब उसके घर में जमा हो गए। कोई भी नहीं सोच सकता था कि हंसती खेलती बच्ची मौत के मुंह में चली जाएगी। हर कोई कभी बच्ची को देखता, कभी उसकी मां को देखता। उसकी मां तो अपने होश खो चुकी थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। मासूम बच्ची कफन में लिपट चुकी थी। पूरा गांव उस बेवा औरत के घर में जमा था और लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बेचारी मासूम बच्ची मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए गई थी। रास्ते में किसी ने उसके साथ गलत हरकत की
और ये वही दम तोड़ गई। जब बेवा औरत रोती हुई बैठी थी, उसने लोगों की बातें सुनी। वह कहने लगी, कोई और नहीं, मैं जानती हूं कि मेरी बेटी के साथ यह हरकत किसने की है, और मैं हर हाल में उसे उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। वह इंसान नहीं, भेड़िया है। हाँ, भेड़िया, जो लोगों के सामने नेक इंसान बना हुआ है। वहां मौजूद तमाम लोग उसे देख रहे थे और हैरत में थे कि आखिर वह कौन है जिसने यह हरकत की, ताकि वे भी अपनी औलाद को उस भेड़िए जैसे इंसान से बचा सकें। तभी मस्जिद के मौलवी साहब उसके घर में दाखिल हुए। मौलवी साहब को देखते ही उस औरत की आंखों में खून उतर आया और भागकर उनका गिरेबान पकड़ लिया। जैसे ही लोगों ने उसको मौलवी साहब का गिरेबान पकड़ते हुए देखा, लोग उसको पीछे करने लगे। कहने लगे, ये तू क्या कर रही है? आखिर तू मौलवी साहब के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वह बेवा औरत रो रो कर, चीख चीख कर सबको बोल रही थी, वह यही है जिसने मेरी बेटी को मार दिया या उसको ज्यादती का निशाना बनाया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा भेड़िया है जो मेरी बेटी को नोच नोच कर मार डालेगा, तो मैं अपनी बेटी को कभी भी इसके पास कुरान पढ़ने के लिए नहीं भेजती। वहां मौजूद लोग मौलवी साहब को देखते, कभी उस बेवा औरत की बातें सुनते। मौलवी साहब बहुत नेक इंसान माने जाते थे। कभी कोई ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता था कि मौलवी साहब ऐसा करेंगे। पूरे गांव में उनकी हर कोई बहुत ज्यादा इज्जत करता था। मौलवी साहब तो एकदम परेशान हो गए, इतनी जल्दी मेरा राज खुल जाएगा। वह इसी तरह बेवा औरत को बोलते हुए देखकर लोगों से कहने लगे, मैं तो अपनी तालिबे इल्म बच्ची के जनाजे पर आया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह सुलूक होगा। वह बड़ी अच्छी बच्ची थी। मुझे नहीं पता था कि मुझ पर यह इल्जाम लग जाएगा। मौलवी साहब ने यह बात इस अंदाज में कही कि लोगों को वह बेवा औरत गलत और मौलवी साहब ठीक लगने लगे। मौलवी साहब वहां से चले गए। उस मासूम 3 साल की बच्ची की तब दफन कर दी गई। गांव की औरतें उस बेवा औरत से कहने लगीं, यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम मानते हैं तुम्हारी बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है, मगर मौलवी साहब जैसा नेकदिल इंसान तो एक फरिश्ता है। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? मगर वह बेवा औरत जिद पर अड़ी हुई थी। मरते वक्त मेरी बेटी ने मौलवी साहब का नाम लिया था। लोग कहने लगे, मौलवी साहब तो सालों से बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, मगर आज तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली। वह बेवा औरत कहने लगी, मेरी बेटी के साथ उन्होंने यह सुलूक किया है। एक औरत यह सुनकर बड़े गुस्से से कहने लगी, मेरी भी बेटियां मौलवी साहब के पास पढ़ती हैं। अभी भी मेरी बेटियां इन्हीं के पास पढ़ती हैं और आज तक ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं सुना। मजबूरन वह बेवा औरत खामोश हो गई। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था, शायद क्योंकि वह सिर्फ एक गरीब बेसहारा औरत थी। अगले ही रोज वह औरत उठी और रोते हुए वहां के सरदार के घर चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार सरदार ने उसको अपने पास बुलाया। उसने पूरी बात सरदार को बताई। सरदार ने सुनकर कहा, मेरे कुछ नहीं कर सकता। तुम गांव के काजी के पास जाओ, वही तुम्हें इंसाफ दिला सकता है। यह सुनकर वह परेशान हो गई, क्योंकि उसे इन सब कानूनी बातों की जानकारी नहीं थी। वह सरदार के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाएं। इन सब मामलात का मुझे कुछ नहीं पता। सरदार ने उसको काजी का पता दिया। वह उसके पास चली गई और जाकर पूरी बात बताई। काजी कहने लगा, फैसले की तह तक जाने के लिए तो तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वह औरत कहने लगी, पैसों की आप फिक्र न करें, मैं आपको जितने चाहे उतने पैसे लाकर दूंगी। मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरी बेटी को इंसाफ जरूर दिलवा दीजिए। जालिम मौलवी ने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। उस बेवा औरत के पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी उसने बेच दी। अपनी बच्ची के लिए जो कुछ उसने बचा कर रखा था वह सब न्यौछावर कर दिया। सोचा, अब तो यह किसी काम की नहीं रही, मेरी बच्ची को इंसाफ दिलवाने के काम ही आ जाएगी। इसलिए उसने उन सबको बेच उसकी सारी रकम काजी को लाकर दे दी। काजी ने उस मौलवी को अदालत में बुलवाया। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि यह बेवा औरत उसे यहां तक ला सकती है। बहुत ही बड़ा झटका लगा था कि एक हकीर और बर्तन मांजने वाली औरत ने उसे इस अदालत तक पहुंचा दिया। पूरा गांव उस बेवा औरत पर थू थू रहा था। वाह, ये एक मौलवी को अदालत तक लेकर चली गई। लोग कहने लगे, बेटी तो मर चुकी, उसके लिए अब क्या कर रही है? इतने नेक और अच्छे मौलवी साहब पर इतना बड़ा केस कर दिया। सब लोग हैरान थे कि केस करने के लिए इसके पास पैसे कहां से आए।
लोग कहने लगे, इसके पास पैसे कहाँ से आए? जरूर इसने चोरी की होगी। जिन घरों में काम करती है उन्हीं से चोरी की होगी। वह बेवा औरत यूं ही लोगों की बातें सुनती रही और उन्हें नजरअंदाज करती रही। वह तो सिर्फ इंसाफ चाहती थी अपनी बेटी के लिए। हर बार वह काजी की अदालत में जाती और मौलवी साहब के न आने के कारण हर बार अदालत अगली तारीख डाल देती। यूं ही 6 महीने गुजर गए। हर महीने काजी को उसकी मुंह मांगी रकम मिल जाती थी, यहां तक कि उसकी हर चीज बिक चुकी थी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। सारी रात वह रोकर अल्लाह से दुआ मांगती। वह नमाज पर बैठकर रोती रहती और अपने अल्लाह से बातें करती। कहने लगी, अल्लाह ताला, काश मेरा दिल इतना रोशन होता कि मैं उस मौलवी का भयानक चेहरा पहचान लेती। ऐ मेरे अल्लाह, काश मैं इतनी अक्लमंद होती कि अपनी बेटी की हरकतों को अपनी नजर में रखती, तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। इस तरह मुझे अपनी बेटी को खोना न पड़ता। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। अब ये दुनिया वाले न जाने मुझे कभी इंसाफ दिलाएंगे या नहीं। अगली सुबह वह औरत दोबारा काजी के पास गई। काजी कहने लगा, अब वक्त आ चुका है जब मैं उस मौलवी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, मगर तुम्हें इसके लिए मुझे डबल रकम देनी होगी। थोड़ी देर के लिए वह बेवा औरत सोच में पड़ गई, क्योंकि अब उसके पास सवाल घर का भी कुछ नहीं था। वह काजी कहने लगा, अब हर हाल में वह फांसी पर चढ़ जाएगा। उस काजी ने बहुत ज्यादा यकीन दिलाया और कहा, हाँ, इसके लिए मुझे डबल रकम की जरूरत पड़ेगी। और देखना, फैसला कैसे चुटकियों में होता है। तुम देख लेना, लोग उस मौलवी को घसीट कर इस अदालत में लाएंगे और तुम्हारे कदमों में उसका सर रखेंगे। यह सुनकर उस बेवा औरत को बहुत ज्यादा तस्कीन मिल रही थी। यह सुनकर वह कहने लगी, ठीक है, मैं सुबह आपको रकम ला कर दूंगी। वह काजी दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि यह सादा सी औरत है और मेरी बातों में आ जाएगी। अगले ही रोज वह बेवा औरत सरदार के घर गई। वहां मौलवी साहब सरदार के बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। मौलवी साहब उसे देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखने लगे। उस बेवा औरत का बस नहीं चल रहा था कि वह उस मौलवी साहब का मुंह नोच ले और वहीं उसे जान से मार दे। मगर आंखों में आंसू लिए वह आसमान की तरफ देखने लगी। उसने अपना घर सरदार को बेच दिया और पैसे लेकर सीधा काजी के पास चली गई। काजी ने पैसे लेकर उससे कहा, बस अब तुम सुबह होने का इंतजार करो, तुम बहुत बड़ी खुशखबरी सुनोगी। यह सुनकर वह बेवा औरत सुकून से अपने घर वापस चली गई और सोचने लगी कि कल वह दरिंदा नुमा शख्स फांसी के तख्त पर लटक जाएगा। मगर अगला दिन यूं ही खामोशी से गुजर गया। यूं ही 2-3 दिन और गुजर गए। मजबूरन वह काजी के घर गई, मगर वहां रास्ते में चौकीदार ने उसे रोक लिया। चौकीदार कहने लगा, बीबी, काजी साहब यहां मौजूद नहीं है। वह अपनी बीवी बच्चों के साथ दूसरे इलाके घूमने के लिए गए हुए हैं और 2 महीने तक उनके आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। यह सुनकर वह औरत हक्की बक्की रह गई और कहने लगी, मेरी बच्ची का केस चल रहा था और परसों उस केस की सुनवाई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? वहां से दौड़ती हुई वह सीधा सरदार के पास गई और उसे जाकर पूरी बात बताई। सरदार बड़ी ही अजीब नजरों से उस बेवा औरत को देख रहा था। कहने लगा, तुमने तो कब का केस बंद करवा दिया है। तुम्हारे दस्तखत भी मौजूद हैं। तुमने गलती से मौलवी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया था। उसके बाद तुमने केस वापस ले लिया, इसलिए अब तुम्हारा केस बंद हो चुका है। यह सुनकर उस बेवा औरत के पैरों तले जमीन निकल गई। अचानक एक मुलाजिम आया और उसे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। वह कितनी देर तक महज जमीन पर गिरी मारकर रोती रही, ऐसे कानून का जनाजा निकाल रही थी। यह कानून तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है। गरीबों के लिए तो सारे असूल बनाए जाते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। वह रो रो कर सबको बुरा भला कह रही थी। फिर उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, तुम लोगों ने तो मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मगर अपनी बच्ची को मैं खुद ही अब इंसाफ दिलाऊंगी। यह कहकर वह सीधा अपने घर गई, चाकू उठाया और मौलवी साहब के घर चली गई। मौलवी साहब के घर का दरवाजा खुला हुआ था। वह बहुत ज्यादा गुस्से में मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब की बीवी घर में मौजूद नहीं थी। मौलवी साहब उसे देखकर हड़बड़ा गए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसके हाथ में चाकू भी था। वह एक शेरनी बनी हुई थी। जैसे ही उसने मौलवी साहब के ऊपर हमला किया, मौलवी साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, मगर उसने हिम्मत न हारी। वह यूं ही मौलवी साहब के साथ लड़ती रही। उन्हें कहती रही, तूने मेरी बेटी को मारा है, तू एक इंसान नहीं, तू एक दरिंदा है।
लोगों के सामने तो फरिश्ता बनकर रहता है, मगर अल्लाह पाक ने तुझे औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा। तू बे औलाद है और बे औलाद ही रहेगा। इतना कहकर उस बेवा औरत ने मौलवी साहब के बाजू पर चाकू मार दिया। उनके बाजू से खून निकलना शुरू हो गया। ये देखकर मौलवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने पूरी ताकत और तिब्बत से बेवा औरत को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वहीं चाकू उससे छीनकर उसके सिर पर जोर से जख्म लगाने शुरू कर दिए। वह पूरी तरह खून से भर चुकी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। बहुत कमजोर और बेवा औरत अपने आप को बचाने के लिए मौलवी को नोच रही थी, मगर वहीं उस मौलवी ने उस बेवा और कमजोर औरत को बेबस करने के लिए वही सब कुछ उसके साथ किया जो उसकी बेटी के साथ किया था। उस मौलवी ने उस बेवा औरत को भी ज्यादती का निशाना बनाया और फिर किसी फजूल चीज की तरह घर से बाहर फेंक दिया। वह बेहोश हो चुकी थी। जब होश में आई तो उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया था। दुनिया की कोई होश नहीं थी। पहले बेटी की मौत का गम, गुर्बत की सताई हुई बेवा औरत और काज की अदालतों के चक्कर लगाकर जलील हो चुकी थी। उसकी हर चीज बिक चुकी थी, मगर अब वह पागल हो चुकी थी। मारी मारी गलियों में फिरती रहती, लोगों के घरों के दरवाजे बजाकर उनसे कहती, देखना तुम लोगों ने उन्हें इंसाफ नहीं दिलाया, मेरी मदद नहीं की, मेरी बच्ची मर गई, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, अब अल्लाह ही मेरा इंसाफ करेगा। तुम लोगों ने तो मेरा साथ नहीं दिया। पहले तो लोग उसकी बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस करते और दुख करते। लोग उसको खाना भी दे दिया करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी ये आह और दुआएं बढ़ती गईं तो लोगों को उस पर गुस्सा आना शुरू हो गया। उन्होंने उसको पत्थर मारने शुरू कर दिए। वह भूखी प्यासी दर दर भटकती रही और एक रोज वह बेवा औरत कचरे के ऊपर मरी हुई मिली। लोगों ने तरस खाकर उसको दफना दिया। मौलवी साहब को तो इसकी मौत का जरा भी दुख न हुआ। जिसके बाद उस बेवा औरत को दफनाया गया। उसको दफन करने के बाद उस गांव में बहुत शदीद किस्म का जलजला आया, जिससे लोग कांप कर रह गए। इस जलजले में जमीन पर बहुत गहरी दरार पड़ गई। लोग अस्तगफिरुल्लाह करते हुए घरों से बाहर निकले, मगर तभी उन्होंने मौलवी साहब के घर से चीख पुकार की आवाज सुनी। उनकी बीवी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लोग उधर दौड़े। उसके घर पर पहुंचते ही जब लोगों ने देखा, उनकी रूहें कांप उठी। लोग तौबा तौबा करने लगे। मौलवी साहब के घर में एक बहुत बड़ी दरार बन चुकी थी, जिसमें मौलवी साहब धंसे हुए थे। उनका पूरा जिस्म जलजले से फटने वाली जमीन में धंस चुका था और सिर्फ उनका चेहरा नजर आ रहा था, और वह चेहरा एक कुत्ते नुमा शक्ल का बन चुका था। यह देखकर लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों में से कुछ बहुत ज्यादा हिम्मत वाले थे जो मौलवी साहब को निकालना चाहते थे। जैसे ही वे उनको निकालने के लिए आगे बढ़े, जमीन एक मर्तबा फिर हिली और हैदरारन खून उस दरार से बाहर निकलता हुआ आ रहा था, और देखते ही देखते मौलवी साहब उस दरार में गायब हो गए। इस मंजर को देख लोग डर गए और सहम चुके थे। यह वाकया अखबार में भी छापा गया और मुख्तलिफ किताबों में लिखा गया। यह मंजर देख लोग समझ चुके थे कि ये उस बेवा औरत की दुआएं थीं और मौलवी साहब पर अल्लाह का अजाब था। उन्होंने जरूर उस मासूम और यतीम बच्ची के साथ जुल्म किया था, जिसकी वजह से अल्लाह का उन पर अजाब आया। फिर मौलवी साहब की बीवी ने भी अल्लाह के खौफ से सबको वो सब कुछ बताया जो वह जानती थी। उसने बताया कि हाँ, उस मौलवी ने उस बेवा औरत की बच्ची के साथ ज्यादती की थी। जब मुझे इस बात का पता चला तो उसने मुझे धमकी दी कि मुझे भी जान से मार देगा। इसीलिए मैं खामोश रही, लेकिन अभी उसका अंजाम देखकर मैं डर चुकी हूं कि कहीं अल्लाह मुझे भी सजा न दे। मौलवी साहब लोगों के सामने एक फरिश्ता बने हुए थे, मगर वह अल्लाह के अजाब से बच नहीं सके। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, और अगर वे कुछ बोलना चाहते हैं तो उनकी बात को समझें। उन्हें अपना दोस्त बनाकर रखें, ताकि वे खुलकर सारी बातें आपको बता सकें और मामला ज्यादा न बढ़ पाए। दोस्तों, आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छी जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे काम करने की तौफीक दे और नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फिर मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।